अरिंदम जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज दोबारा कनेक्ट करिए। अरिंदम जी, आपको ऑडियो ज्वाइन करना पड़ेगा, आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। आई थिंक जब तक अरिंदम जी हमारे साथ ज्वाइन करें, ऑलमोस्ट सभी मेंबर दोबारा आ गए हैं। सॉरी, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो नहीं गया नहीं, था। वो एक्चुअली मीटिंग टाइम का रिस्ट्रिक्शंस था, इस वजह से था। आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। मेरा वर्जन सुनाई दे रहा है सबको, जी जी राइट? जी जी, एवरीथिंग इज फाइन। इट इज फाइन, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि मैं एक अमेरिकन कंपनी से एसोसिएटेड हूँ। कंपनी का नाम है ओजियो फाइबर्स। एक्चुअली एक कैनेडियन कंपनी है। हमारा ऑफिस कनाडा, यूएस, इंडिया और चाइना है। तो हम लोग यूएस एंड कनाडा से वेस्ट पेपर ऑल ओवर द एशिया शिप करते हैं, ऑल द कंट्रीज, इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना। एंड इंडिया से हम लोग परचेज करते हैं कुछ पल्प, जैसे प्रीवियस स्पीकर राजेश जी, शायद राकेश जी बोल रहे थे शायद। आई डोंट नो हिज फुल नेम, बट एनीवे मेरे पहले एक जेंटलमैन बता रहे थे। सो इंडिया से वी स्टार्टेड परचेजिंग लॉट ऑफ पल्प and we do some export fluting media and liner to Chinese country. So ये अपना business है. So and I will tell you a little bit about the imported waste paper, what's going on in the market. मेरा पहले स्पीकर ऑलरेडी बता चुके हैं कि राइटिंग प्रिंटिंग का जो मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड द प्राइसेस ऑफ द इंपोर्टेड वेस्ट पेपर जनरली जो प्राइस हुआ करता था नॉर्मल टाइम पे, उससे $100 नीचे चल रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से सॉर्टेड व्हाइट लेजर जो 350, 380, 380, 400 लेवल हुआ करता था, वो आज 270, 280 के आसपास है। पिछले स्पीकर ऑलरेडी बताया एसओपी का प्राइसेस जो नॉर्मली 300 लेवल पे होता है, इट्स स्लाइटली बिलो 200, 190, 180 के आसपास है। So everything, all wide gate related like CBS, even European multi-grade, जो भी wide grades है, they are all below $100 from the normal price. This is the right time. अगर किसी कोई इन्वेंट्री बिल्ड करना चाहे इस वक्त, क्योंकि आपका अगर कोई भी ऑर्डर कोई प्लेस करता है, उसका टर्न अराउंड टाइम 2 months है। Anyway, if you place an order today, you will see material after 2 months. मेरा कुछ कस्टमर है यहाँ पे इंडिया में, बिग ट्रेडर्स, दे डू इम्पोर्ट, इस पोजीशन का फायदा लेते हैं। तो अभी कुछ माल उन्होंने इम्पोर्ट किए हैं। सो होपफुली दे विल कम इन दिसंबर, जनवरी। दे आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस विल गो अप लिटिल बिट। बाय द टाइम स्कूल कॉलेजेस विल ओपन, यू कैन गेट सम लिवरेज आउट ऑफ इट। सो सम ट्रेडर्स डज इट इन इंडिया, दे डू इम्पोर्ट। अभी न्यूज प्रिंट ग्रेड में आता हूँ। न्यूज प्रिंट ग्रेड अमेरिका में जनरेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एनीवे टेक्निकल शिफ्ट एंड द अवेलेबिलिटी, इट्स अ मेजर इशू। तो न्यूज प्रिंट रिलेटेड जो भी ग्रेड्स है ऑलमोस्ट नॉट अवेलेबल। अगर अवेलेबल है भी, absorbent prices, quality is too bad, like ONP6, 7, 8 and something like इस टाइप का मटेरियल लाइक प्योर मैगजीन, ये सब ग्रेड्स एकदम ही लाइक अनअवेलेबल है यूएस कनाडा से, स्पेशली जनरेशन इश्यूज। राइटिंग प्रिंट, ये पैकेजिंग ब्राउन ग्रेड्स, इट्स मतलब राइट नाउ सिचुएशन जैसे आपने बताया है, ये अनएक्सपेक्टेड है, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। समहाउ मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन इट वेंट अप, ओके, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑल ओवर द ग्लोब। इसका एक वजह रहा है, जनरेशन इज एनीवे इन स्लो इन अमेरिका, but Christmas is coming. Christmas is coming means domestic, there is a demand in US, Canada for packaging, जो anyway translate to the paper mill. So now all the paper mills in USA, they started purchasing heavily and increase the price so that they can address the demand coming for the Christmas.
So that was one trigger which put the price up. Actually the Chinese thing did not play much role. Yes, ये सच है कि चाइना का इंपोर्ट 1 जनवरी 2021 से कंप्लीटली बैन होने वाला है, तो इसलिए मेजर जो शिपिंग लाइंस है, मार्क, सैफ मैरीन, एमएससी, they have stopped accepting waste paper as a commodity. But some shipping line, like Chinese shipping line, Costco, and some shipping line, Chinese shipping line, they are still accepting the goods. But anyway, in 2 weeks time, it will be completely stop. Matlab nobody will ship waste paper to China. Resulting, the prices should come down. If not prices come down, at least volume would be there. So हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है, जो प्राइस लेवल अब भी है, it will continue to be like this or little bit higher for the month of November. Once the November goes, दिसंबर जब फर्स्ट वीक आ जाएगा तो डोमेस्टिक डिमांड यूएस कनाडा में फॉल कर जाएगा और ऑब्वियसली चाइना में मार्केट नहीं लेगा. सो दिसंबर वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी सेकेंड वीक the international prices are to come down. Right now, जैसे मैं आपको अंदाजा दे दूं क्या क्या प्राइस चल रहे हैं. DSOCC is about 200 plus, OCC is 170 plus, NDLKC maybe 225 plus. ये सब प्राइस लेवल है आज के दिन में. और अदर पैकेजिंग ग्रेड्स लाइक BVC और other things are also on the plus side. Let's talk about the mixed paper. It is on the skyrocket. आप लोगों को शायद याद हो, आज से 1 साल पहले पेपर एक्स में इस प्रोडक्ट का प्राइस हुआ करता था $30, which is much below than the normal price should be. $50-60 नॉर्मल प्राइस होना चाहिए. आज इस कमोडिटी का प्राइस है 110, स्टिल नॉट अवेलेबल. जिनको इंपोर्ट करना है इंडिया में, उसका स्टिल आज भी कॉम्पिटिटिव कोई प्रोडक्ट नहीं है. सो डुप्लेक्स मिल्स आर काइंड ऑफ forced to import this, and आज के दिन में absorbent price level है $110 level, 110, 115, something like that, which is a very abnormal price. But still it is going on. We believe by second week of December or third week of December the prices should come down. So ये overall scenario है. और एक्सपोर्ट का जहां तक बात है, यस चाइना जैसे बैन कर दिया तो इंडिया के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आया है, स्पेशली दोज मिल्स हु आर इन अ डाइंग कंडीशन और वेरी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और मे बी वाज वर्ज ऑफ क्लोजिंग, लो वॉल्यूम पेपर मिल्स. लाइक ऐसा मिल्स है, जैसे हमने भी एक मिल का एक पर्टिकुलर मशीन गुजरात में ही ले रखा है. दीपक भाई आप जानते होंगे, संकल्प का नाम सुना होगा आपने सूरत में. उसका एक मशीन हमने एंगेज कर रखा है. उनका पुराना एक मशीन था जिसको हम लोग कोई भी ग्रेड भेजते हैं लाइक सॉफ्ट मिक्स, OCC, और एक फिक्स कन्वर्जन रेट हमारा फिक्स है उस मिल से. लाइक इट्स लाइक ए यू नो जॉब वर्क. तो हम लोग उनको कुछ माल देते हैं और एक कन्वर्जन रेट है. जॉब वर्क पे हम लोग उनसे पल्प खरीद लेते हैं. एंड वी बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 1 year. और चाइना जी क्योंकि इंपोर्टेड वेस्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता है, तो जनवरी से 2 चीज के लिए अच्छा होगा. पेपर मिल काफी वॉल्यूम में ये सब पल्प इंपोर्ट करेगा इंडिया से और अदर एशियन मार्केट से. और बाकी पैकेजिंग ग्रेड्स, जैसे एक भाई साहब ने बताया मोरबी में काफी डिमांड है, ये सच बात है. जैसे फ्लूटिंग मीडिया लाइनर यहाँ से काफी एक्सपोर्ट होता है गुजरात से, मोरबी से. ये सब चीजों का भी डिमांड आएगा. ओवरऑल आई एम सेइंग कि चाइना इंपोर्टेड वेस्ट पेपर बैन करने से इंडिया को 2 फायदा होगा. दिसंबर ऑनवर्ड्स काफी मात्रा में यहाँ से पल्प जाएगा. जो पुराने मिल से या सिक यूनिट से उनको फायदा होगा. और काफी सारा पैकेजिंग मटेरियल यहाँ से चाइना जाएगा, जो कभी आज से 2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था. चाइना वाज नेट एक्सपोर्टर, टुडे दे बिकम ए नेट इंपोर्टर. सो यहाँ से डुप्लेक्स ग्रेड, फ्लूटिंग मीडिया वगैरह जाएगा. आप में से कोई भी मेरे पास काफी अपॉर्चुनिटीज रहते हैं. अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, इंटरेस्ट हो, तो मेरा नंबर जयेश जी के पास है, तेजस के पास है, पंकज विदानी के पास है, शायद दीपक भाई के पास भी है. तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं.
यही सब बात बोलना था, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। मुझे पता है कि मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है। अगर किसी का कोई सवाल है मुझसे जल्दी से पूछिए। Number, right? Hello. 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 Can you share your Hello. number, Arindamji, right now? Over here, okay, write down. Yeah. 9892 9892. 400. Just a second, sir. Just a second. Please hold on. 9892 400 400 838. 838. And there's a question also. हाँ. What do you comprehend the market, domestic market from January onwards for the Indian industry? As the imports will increase, then what do you comprehend the domestic market, upwards or downwards? एक्चुअली मैं डोमेस्टिक डोमेन में नहीं हूँ, बट जहां तक मेरा नॉलेज है, बाकी कोई भी साल देखेंगे जनरेशन कम हो जाता है जनवरी फरवरी मार्च में। ये पिछला रिकॉर्ड रहा है, इन जनरल रिकॉर्ड रहा है, और प्राइसेस डोमेस्टिकली बहुत अप हो जाता है। और इंटरनेशनली क्या होता है, like China is going to stop importing the recycled waste paper, and it is naturally come to India in bulk. So is it going to have any impact on the domestic market? वही मैं बता रहा हूँ सर। जनरली स्पीकिंग पिछले कुछ सालों में अगर डोमेस्टिक मार्केट का ऐसा जनरल एनालिसिस किया जाए तो डोमेस्टिक वेस्ट पेपर में इंडिया में जनरेशन कम हो जाता है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, जनवरी टू मार्च। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ सर? सही बोल रहा हूँ, right. ओके। सो जनरली देखा गया है कि ये क्वार्टर में जनरेशन कम हो जाता है, प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। अभी ये साल इज अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर ऑल थिंग्स टुगेदर। ये कोरोना सिचुएशन, दूसरा ये चाइनीज इम्पैक्ट। चाइना में इंपोर्टेड वेस्ट पेपर बैन होने जा रहा है, तो इसलिए काफी सारा अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा बाकी कंट्रियों में, और वो एशियन मार्केट में पुश करेगा। और एक बात बताता हूँ आपको, इस क्वार्टर में क्योंकि बिकॉज ऑफ द हेवी स्नो इन अमेरिका एंड यूरोप, वहां का भी जनरेशन स्लो रहता था। बाकी टाइम देखा जाए, बाकी ईयर्स, लास्ट लुक एट द 5 years, जनवरी फरवरी मार्च में इंपोर्टेड वेस्ट पेपर का भी प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाता है, जैसे डोमेस्टिक का भी होता था। बट इस साल ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि एक मेजर बायर मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो ये साल प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इस साल में ऐसा इम्पैक्ट आएगा बोल के। Okay, thank you Arindam ji so much. Thank you so much. हेलो। हाँ बोलिए नरेश जी। मैं कह रहा था एक बार सर को बोले अपना नाम और नंबर दोबारा रिपीट कर दें, तो नोट डाउन करना चाहेगा तो कर लेगा। हेलो। मेरा नाम अरिंदम भवानी है। मैं ये ग्रुप में मैं अपना विजिटिंग कार्ड एक बार फ्लोट कर देता हूँ। हाँ, फ्लोट कर देंगे तो बहुत अच्छा। यस, मैं कैनेडियन शिपर हूँ एक्चुअली, अमेरिकन शिपर, और मैं इंपोर्टेड वेस्ट पेपर ऐसो ये इस लाइन में काफी सालों से जुड़ा हूँ। एंड आई डू एक्सपोर्ट इंडियन मिल से पल्प एंड क्राफ्ट के फ्लोटिंग लाइनर होते हैं, मीडियम होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। बट इस रिलेटिंग कोई भी बात करना चाहिए। आपका ऑफिस कहाँ है? बॉम्बे है? मेरा ऑफिस बॉम्बे में है। तो ठीक है, एक बार आप अपना कार्ड दे दें, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऑल इंडिया लेवल पर 700-800 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा या कोई बेनिफिट लेना चाहेगा तो ले सकेगा। और ये हमारे ग्रुप का सौभाग्य कि आप हमारे साथ हैं आज, और लोगों को बहुत सारी अच्छी जानकारी मिल पाई है। और एक बार आप अपना कार्ड फ्लोट कर दें। आपका फिर अगेन वेरी मच थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। दीपक भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अपना बात रखिए। हाँ दीपक भाई पूछने दो। मुझे अरिंदम जी से एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो दीपक भाई। अरिंदम जी सुनाई दे रहा है? हाँ जी दीपक जी बोलिए, कैसे हैं आप? कैसे हो? बढ़िया एकदम। ये तो मेरा खास दोस्त है पुराना। अरिंदम जी मैं पूछना चाह रहा था,
इंपोर्टिंग बैन की बात हो रही है, काफी लंबे समय से हो रही है। करीबन करीबन हम सब जानते हैं 1 साल पहले से ये चल रहा है कि चाइना इंपोर्टेड बैन कर रहा है और इसकी डेडलाइंस काफी एक्सटेंड हुई है काफी टाइम से। तो क्या ऐसी कोई मतलब आपको सिचुएशन लग रही है कि ये जनवरी के बाद भी एक्सटेंड हो जाए? दीपक जी, पहला बात है कि चाइना ने फेज वाइज ये किया है, ये नया बात नहीं, ये 2 साल से। दीपक जी, सुनाई दे रहा मेरा बात? या दीपक जी, हाँ दीपक जी, पहले चाइना ने क्या किया था, उनका जो बार है आउटथ्रो का, जो इंपोर्टेड वेस्ट पेपर में नॉन पेपर का जो कंटेंट का बार है, वो टाइट किया था। ओके, तो वो टाइट किया था। पहले वो 5% लेवल पे था, फिर उन्होंने रिड्यूस करके उसको 2% किया। अभी उसका जो बार है वो 1% लेवल पे है। चाइना कैन स्टिल इंपोर्ट वेस्ट पेपर प्रोवाइडेड द आउटथ्रो कंटेंट इज लेस देन 1%। अभी नया पॉलिसी है कि there is, like as an item they are going to ban it. So eventually they wanted to concentrate more on the pollution, जो मैं इतना सालों से देखते आ रहा हूँ, और वो लोग चाहते नहीं कोई भी छोटा मिल चाइना के अंदर रहे। Either they have bought it, they have merged it, उनके लॉ आ गए हैं नया, कोई भी पेपर मिल 3 लाख टन से छोटा हो तो उसको और परमिशन नहीं दिया जाता है रन करने के लिए। हाँ, 3 लाख टन से। तो अगर जैसे वापी में बगल में 2 मिल है, तो उन्होंने क्या किया है, एक 1 लाख का था, एक 2 लाख का था, तो वो दोनों का मतलब ज्वाइन हो गया है, और बाकी जो ज्वाइन नहीं हो पाया है उसने गवर्नमेंट ने खरीद लिया है। इवेंचुअली हाँ, अब हो सकता है दूसरा लॉबी का प्रेशर हो, 2-4 महीना एक्सटेंड हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बट गवर्नमेंट का जो एंड गोल है वो इंपोर्ट बैन करना ही है। अगर जनवरी कोई वजह से नहीं होता है तो 6 महीना बाद जरूर हो जाएगा। और बाकी कंट्री में भी थाईलैंड, इंडिया, ये सब भी आजकल जो आउटथ्रो का लेवल है वो चीज धीरे धीरे टाइट कर रहा है। वी आर ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बट मे बी 10 years behind. दीपक जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा रैंडम जी में ही। जो इन्होंने बात बोली बिल्कुल ठीक बोली। 2017 में ये नेशनल स्वॉर्ड पॉलिसी चाइना ने निकाली थी, और 3 साल के टाइम पीरियड में इसको ब्लैंकेट बैन करने का रखा गया था, जिससे कि 1 जनवरी 2020 से बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और ये सिर्फ वेस्ट पेपर नहीं, ऐसे 28 और वेस्ट कैटेगरीज को उन्होंने बंद किया है। तो विद टाइम जो ये हुआ है, और एक टाइम चाइना में ये भी आया था कि कंसोलिडेशन फेज आया गया, जैसे अभी अरिंदम जी ने बताया कि बहुत सारी मिल्स जो छोटी थी वो एकदम से या तो कंसोलिडेट कर दी गई, जिससे कि इंडस्ट्री इंप्रूव हुई चाइना की भी, और ये फेज वर्ल्ड वाइड देखा गया है। और इंडिया में भी जैसे इन्होंने बताया अगले 5 से 10 साल में हो सकता है हम कंसोलिडेशन को देखें, क्योंकि एनवायरमेंट नॉर्म्स टाइट होंगे, और जो छोटी मिल्स हैं जो जनरली जिनके मशीन्स वगैरह पुरानी हैं, जो काम नहीं कर पा रही हैं, वो इस फेज के बिना सस्टेन नहीं कर पाएंगी। Thank you so much, Arindam. Thank you so much. Welcome. Thank you so much, sir. Everybody, happy Diwali to everybody in advance. Thank you. आई थिंक नेक्स्ट हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं नोएडा से। ऐसा एक मिनट नितिन भाई, पहले हमारे साथ भरत पुजारा जी हैं, अगर उनको पूछो 2 मिनट देंगे तो हमें, क्योंकि वो हमारे से बहुत सीनियर आदमी है, एंड ही उनकी गाइडेंस जो है ना बड़ी अच्छी होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुद भी भरत जी पुजारा से, अगर वो 2-4 मिनट कुछ शब्द बोलेंगे तो, और जो अपने साथी लोग हैं कुलीग्स को दिवाली के लिए विश करेंगे। भरत जी पुजारा को बुलाओ पहले, फिर राजीव भाई को बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज आपको? हाँ जी। या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ रहा है। अभी हमने काफी लोग से मैसेजेस सुने थे, जैसे कि अरिंदम जी बता रहे थे और राजेश ने बात की, और काफी यही हाल चल रहा है सब ठिकाने पे। तो दिस इज हाउ एवरीवेयर इट इज, इवन इन, जैसे कि इंपोर्ट वेस्ट पेपर में अरिंदम जी बता रहे थे कि काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, अप एंड डाउन, यूरोप और अमेरिका में। वजह तो ये है कि अभी आप देखेंगे तो यूरोप में भी लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में और शॉर्टेजेस बढ़ने वाली है इनपुट में।
तो मेरे हिसाब से लगता है कि बाय जनवरी तक कभी भी प्राइसेस लोकल के कम होने के संभावना कम है, क्योंकि आप देखोगे कि जो भी माल अभी तक बुक हुआ है वो भी नवंबर दिसंबर तक आएंगे, और उसके बाद अभी जो आप देखेंगे आधा यूरोप ज्यादा से ज्यादा तो लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, तो वहां से माल निकलना असंभव होगा। तो आई थिंक बाय दिसंबर जनवरी फरवरी इंपोर्ट जैसे कि थोड़ा बहुत आना कम हो जाएगा, तो डोमेस्टिक में थोड़ा प्रेशर रहेगा उसमें। और राइटिंग प्रिंटिंग अभी तो आप देखोगे तो आज चेन्नई में अनाउंस हो गया है कि नवंबर 16 दिवाली के बाद स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे राइटिंग प्रिंटिंग वाले हैं सब दे विल बी बैक इनटू द मार्केट इन जनवरी। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो राइटिंग प्रिंटिंग ग्रेड जो आप अरिंदम बता रहे थे उनका प्राइसेस विल गो अप इन जनवरी। So there is no domestic waste paper will still be strong from January onwards. Also, मेरे को नहीं लगता है कि डोमेस्टिक वेस्ट पेपर का प्राइसेस कम होंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मार्जिन्स बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि आजकल पेपर में 2 गाड़ी देने वाले को भी यही भाव देता है और 10 गाड़ी देने वाले को भी वही भाव देता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से मार्जिन कम होते जा रहे हैं, और डोमेस्टिक जो लोकल सप्लायर हैं उन लोगों को एक दूसरे से ध्यान रखना पड़ता है कि अपना मार्जिन कैसे हो बढ़ा के काम करें। बाकी लो ग्रेड की मिलों का पेमेंट काफी अच्छा है, और हाई ग्रेड जो है उसका पेमेंट आ ही नहीं रहा है किसी मिल से भी, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं है अभी खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास काफी वेस्ट पेपर का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से आई थिंक जनवरी में प्राइसेस कम होने की चांसेस डोमेस्टिक वेस्ट पेपर के चांसेस कम है। तो आई थिंक दिस विल कंटिन्यू, ए ट्रेंड चालू रहेगा मार्च तक, ऐसा ही रहेगा, तो मेरे हिसाब से लग रहा है। थैंक यू पुजारा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन भाई, हमारे साथ कई सारे लोग हैं, कोया जी हैं और कई लोग हैं जो कि फार अवे से साउथ वगैरह को बिलोंग करते हैं, जैसे कोया जी बेंगलोर से हैं, या एक जैसे पंकज विधानी है, या देखो कलकत्ता में राजू हो। तो पहले इन 3-4 लोगों को ले लो, फिर अपने लोकल दिल्ली वाले लोग जो है एंड में ले लेंगे, जैसे राजीव भाई हैं लोग। एक सिद्धार्थ सुल्तानिया है हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से, तो यूपी का रिप्रेजेंटेशन आप उनसे भी ले सकते हो। सिद्धार्थ सुल्तानिया जी जो है वो सीए भी हैं, और मेरे ख्याल से पहले सिद्धार्थ को ही ले लो। सिद्धार्थ जी है क्या लाइन पे? हेलो सिद्धार्थ जी, अगर आप हैं तो अनम्यूट करके। सिद्धार्थ जी अनम्यूट करके वैसे आप आए। हेलो, हाँ जी सिद्धार्थ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सिद्धार्थ जी थोड़ी कम आ रही है आपकी आवाज। ऑडिबल? सर कुछ माइक में आपके प्रॉब्लम है, शायद ऑडिबल है बट वो सेकेंडरी नॉइज आता है। हाँ, उसमें एक दूसरी आवाज आ रही है कुछ। हाँ जी सर नाउ एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी ठीक। हाँ जी, अब ठीक है। Sir, actually, local scenario, I'm not dealing in imported waste and I'm not in touch with the imported waste. मतलब imported में सर मेरा इतना फोकस नहीं रहता है, हम लोग का लोकल पे ज्यादा फोकस रहता है। तो सर वेस्ट कलेक्शन जो हम लोग को, मेरे का जो अनुमान है और जो मैं देखता हूँ इधर, कि इंडिया हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, वेस्ट कलेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्रॉप हुआ है। जो रिकवर्ड वेस्ट हम लोग कहते हैं, इसको रिकवरी जो होती है हम लोग की वेस्ट की, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में गिरा है। इंडिया में उससे छूता नहीं, इंडिया में भी वेस्ट लेवल का कलेक्शन बहुत गिरा हुआ है। और जब से ये रेट्स ड्रॉप हुए हैं मिल के पिछले 15-20 दिन से, जो हम लोग ने देखा नॉर्थ साइड में सारी मिल्स ने, चाहे वो मुजफ्फरनगर बेल्ट हो चाहे मेरठ बेल्ट हो, जब से रेट गिरे हैं तब से वेस्ट कलेक्शन, हम लोग यहाँ वेस्ट की जो मतलब हम लोग परचेजिंग जो करते हैं उसकी काफी गिरावट देखी गई है। बेसिकली सर आज ही आप देखो कि मिल्स भी इसकी हीट समझ रही हैं। आज ही सर मेरठ से कुछ मिलों ने रेट इन्फ्लेट करना चालू कर दिए, और ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि दिवाली पे हम लोग देखते हैं कि वेस्ट की अवेलेबिलिटी इतनी हाई होती है कि रेट्स रेगुलरली ड्रॉप करते हैं। इस बार रेट्स
जब ये शूट कर रहे हैं तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मील्स सस्टेन नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि फिनिश्ड की इतनी डिमांड नहीं है मील्स की। जो हम लोग मील वालों से रेगुलर बातचीत करते हैं, जो हम लोग टच में रहते हैं और देखते भी हैं फ्रेश पेपर का थोड़ा बहुत, तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी हम लोग के यहाँ इतनी डिमांड अभी कंजम्पशन नहीं दिख रहा है। और रेट शूट करने से मील्स की सस्टेनेबिलिटी और उनकी वल्नरेबिलिटी पे भी एक सवाल उठेगा आगे चल के। जो छोटी मोटी मील वाले हैं, जो छोटा प्रोडक्शन करते हैं, उनको सस्टेन करना इस मार्केट में अगर ऐसा ही सिनेरियो चलता रहा 6-8 महीने और, तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। नरेश जी। हेलो। हेलो। हाँ जी नरेश जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ अभी अपने सभी साथियों को, सिद्धार्थ जी जो हमारे यंग फ्रेंड हैं और ये यूपी में एक मतलब अच्छा काम भी करते हैं और ऊपर से क्वालिफाइड सीए भी हैं जो प्रैक्टिस भी करते हैं और समय समय पे हमें सपोर्ट भी करते हैं प्रतीक गुप्ता की तरह। जैसे हमारे पैनल पे सीए हैं प्रतीक गुप्ता, ऐसे सिद्धार्थ भाई भी हमको बहुत मदद करते हैं। और अभी दिवाली के बाद इनकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि एक अब हम जो टीडीएस में एग्जाम्शन के लिए मिनिस्ट्री को लिखने वाले हैं, तो शायद इन्हीं की सपोर्ट से लिखेंगे कि भाई अच्छा हमें नरेश जी ये। सर, एक डिमांड और थी मेरी, एक हम लोग को एक चीज और करनी चाहिए कि हाँ जी। एक्चुअली जो अभी मेरे पास काफी, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के, तो मेरे पास काफी इस इंडस्ट्री का काम भी है और अच्छे लेवल के लोगों का काम है जो ऑल पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ सर जी। एक प्रॉब्लम बहुत आ रही है, जो हम लोग के इनकम टैक्स असेसमेंट्स लग रहे हैं, स्क्रूटनीज लग हाँ रही जी। है, हाँ जी। उनमें से मतलब 90% आईटीओस का कहना है कि परचेज अनरजिस्टर्ड जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत मैंडेटरी है अनरजिस्टर्ड परचेज करना, क्योंकि हम लोग हाँ जी। इनवॉइसेस नहीं मिलते पीछे से। तो हाँ जी। हाँ जी। अनरजिस्टर्ड परचेज को तो वो बिल्कुल मानते बोगस परचेज है, हाँ जी। हाँ जी। जबकि हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स हैं। तो मेरा ये हम्म। कहना था कि हम लोग AIWPA की एक मतलब उसके बैनर के तहत हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में कई रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दें कि हम लोग की इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज ऐसी है कि हम लोग को अनरजिस्टर्ड परचेज करनी ही करनी पड़ती है। हम लोग की इंडस्ट्री में छोटा हुआ है तो हम लोग को अनरजिस्टर्ड परचेज करनी पड़ती है, और उसको बोगस परचेज मानना तो कोई लॉजिक ही नहीं। जब सेल पक्की है, सेल में ईवे बिल बन रहा है, सेल हम लोग की जेन्युइन सेल है, तो परचेज तो जेन्युइन अपने आप हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, कई केसेस में रूलिंग है। तो हम लोग सिद्धार्थ को। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जी इसी सर। सब चीज को लेके जो है ना, जो जी सर। फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बोर्ड भी बनाया है जिसमें हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और जी मैं सर। उसको आपको ये मीटिंग के अपार्ट अलग से मैं आपको भेजूंगा उसके लिए। जी सर। तो जी हम सर। अब हमारा समय आ गया, पहले भी आपने एक हमें प्रेजेंटेशन बना के दिया हुआ है। जी नाउ सर। दिस इज द टाइम कि हम दिवाली के बाद करेंगे और जी उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज छांट छांट के अलग अलग मिनिस्ट्री को अप्रोच करेंगे कि उनसे हमें क्या बेनिफिट है। अभी दिवाली निकल जाने दीजिए, 15 दिन बाद मैं आपको जो है ना मैटर जी सर। भेजूंगा, तो वो डिजाइन करके फिर हम अप्रोच करेंगे। आपके जी आपका प्रेजेंटेशन मेरे पास पेंडिंग में है और हम इसको आगे भी प्रोसीड करेंगे। आप जी बिल्कुल सर। निश्चित रहें, और जी सर। बाकी लोगों को भी पता चले कि हम आगे दिवाली के जी बाद एक्टिविटीज करने वाले हैं। जी सर। ठीक है, अभी आपको और कुछ कहना है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट स्पीकर को बुला लेते हैं। नहीं सर, मेरे को सर इतना ही। बाकी सर काफी लोगों ने काफी अच्छी हाँ, बातें कही। काफी काफी लोगों का भी बोलना भी है। जी जी पीपल आर सर। वेटिंग फॉर दैट। जी जी प्लीज, सर। थैंक यू। वेलकम सर। हाय भी नितिन भाई, अब किसी और को। हेलो। हेलो। सर अभी 10 मिनट इस सेशन में बचे हैं। कोई 10 मिनट, स्पीकर अगर हाँ तो अपने देख आप लो बोलना चाहे तो वो हाँ जो अनम्यूट करके बुला रख लो सकता किसी है को अपनी भी, बात। जो लोग अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं भाई, वो अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी बोल सकते हैं। और कुछ बताएं देख। सॉरी सॉरी युवा हाँ स्पीकर सब बात नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज टाइम हाँ शॉर्ट है। पर कुछ जो हाँ सीनियर लोग हैं जो ग्रुप में अभी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कोया जी हैं, हाँ तो प्रमोद कोया जी बाफना से जी बात हैं, करा। हाँ, प्रमोद जो भी बाफना सीनियर लोग कोया हैं जी। प्लीज प्लीज सामने होके खुद आके बात करें। हाँ ठीक। हेलो। कोया जो जी अगर सीनियर आप लोग सुन हैं पा कोई रहे हैं भी। प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात रखें। अभी शायद उनको वॉइस जा नहीं रही है। अभी नहीं भी कर पा रहे तो नितिन भाई ऐसा करो ना, राजीव जी हैं, वो कुछ बोलना राज, चाहते हैं। राजीव जी बोलिए। राजीव शर्मा जी को बोलने का मौका दीजिए आप।
हेलो। मेरे से सबने सिद्धार्थ जी ने मेन बात जो कही है स्टडीज वाली, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस पे हमें सोल्यूशन पे जाना चाहिए और पेमेंट का खास तौर पेपर मिल्स पे ओवरलोड इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी और वो सलाह लें, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। और राजीव जी का हो गया। अभी बाकी हमारे साथ और कोई भी स्पीकर जो भी है, मतलब इसका नाम लिस्ट में है या नहीं है, और कुछ भी कहना चाहते हैं वो कृपया सामने आए और अपनी तरफ से कुछ भी कहना चाहते हैं वो कहें। इट इज ओपन टू ऑल नाउ। हेलो, जिन लोगों को मेरी बात जब पहुंच रही है और कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी जानकारी अपने लोकल रीजन के बारे में, रिकवरी से लेके रेट या ट्रेंड के बारे में बात प्लीज रखें अपने अपनी, या किसी भी तकलीफ के बारे में, या जैसे आपका फिलहाल समय पिछले 2 महीने से गुजर रहा है वो कैसा लग रहा है आपको, अभी आगे क्या उम्मीद कर रहे हो आप समय देखते हुए, जो बाजार में हालात बदल रहे हैं उसके आधार पे आपको क्या लग रहा है कैसे करना है। कोई सुझाव देना चाहे एसोसिएशन को आप कि हमें क्या करना चाहिए तो प्लीज अपनी बात रखें। पूना से नीरज अग्रवाल है अपने जूम मीटिंग में। अगर उनकी बहुत बड़ी गुजरात में सप्लाई है तो अगर वो बात करेंगे, कुछ गाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। नीरज जी हैं हमारे साथ। नीरज जी प्लीज अनम्यूट करके बात करें। नीरज जी बताएं। पंकज नहीं है क्या आज? पंकज विधानी सक्सेरिया जी तो स्पीकर थे, अगर वो भी अगर आएंगे लाइन पे तो। सक्सेरिया जी हैं तो बुला लो उन्हें। हाँ जी, सक्सेरिया जी हैं क्या लाइन पे? हाँ जी, सबको जो आवाज जा स्पीकर रही है। अगर वो पहले बात करेंगे तो ठीक है। दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी। प्लीज जो भी बोलना चाह रहे हैं अपनी बात रखें, अदरवाइज मेजॉरिटी हमने कवर कर लिया है। आई थिंक नरेश जी कोई शेयर करना नहीं चाह रहा है, आप सम अप कर दीजिए। जो लोग इकट्ठा हुए हैं अभी भी हम लोग। हाँ बताएं। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। मेरे हिसाब से कोई अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो अब हमें वापस समाप्त करना है कि ये एक बड़ा अच्छा आप लोगों का सहयोग है कि 800 लोगों में से अब 54 लोग या 55 लोग या 60 लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ये आपका हमारे साथ जुड़ना ही हमारी हौसला अफजाई है। हमें लगता है कि ना सही सारे लोग, बट कम से कम 60 लोग हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्टर हैं। कोई बोल रहा है तो भी ठीक है, कोई नहीं बोल पा रहा है किसी हेजिटेशन के कारण तो भी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। 8-10 लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है। मतलब जो 70-80 लोग हम मिलके कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेडिकेशन और करेंगे तो हम निश्चित तौर पे अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाएंगे। और जैसा कि हमने पीछे बताया भी है, शायद ग्रुप में नहीं बताया है, हम लोग जो है सरकार से एक अपनी जैसे टोटल मिला के एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें भी एक हम अलग चैप्टर चाहते हैं, एक अपनी अलग आइडेंटिटी चाहते हैं कि जो आरसीपी को स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिप्रेजेंट करे। उसके लिए उसमें मिलने वाली सब्सिडीज या छूट की चर्चा हो, उसमें काम करने के लिए हमें जगह के लिए कोई गारंटी हो, क्योंकि सबसे पहले हमारी कलेक्शन नेबरहुड कलेक्शन होती है, तो नेबरहुड एरियाज में काम करने का परमिशन, उसके बाद बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट में काम करने का परमिशन, लोन फैसिलिटी एंड और कई सारी चीजें हैं जो हमने अलग अलग चरणों में ली है। और कैश, चूंकि जैसे अभी सिद्धार्थ ने भी बताया कि हमारा काम जो है इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो जो कैश विड्रॉल की बैंक से फैसिलिटी है वो ज्यादा होना और कई सारे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हमने ओवरऑल कुछ काफी सारे पॉइंट्स बना लिए, 13-14 पॉइंट बना लिए हैं और दिवाली के बाद अब हम इस पर भी वर्किंग करेंगे। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत कीमती है और मुझे लगता है कि हम अपने टारगेट की तरफ मूव करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम एक झटके में सब कुछ कर पाए, धीरे धीरे हम अपने काम की ओर लगे रहेंगे और मुझे उम्मीद है हमें सफलता भी मिलेगी। और इसके अलावा मैं जो भी भाई बहन, जो भी भाई हम लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको दीपावली पर्व के लिए मैं दोबारा से शुभकामनाएं देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। इसके बाद हम मीटिंग सम करते हैं और किसी को कुछ कहना हो, नितिन भाई को या जयेश जी को, ये सब हमारे टीम मेंबर है जो दिन रात मेहनत करते हैं
राजेश भाई ने ही हमारे लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया है, राजेश भाई सुंदरानी, इन्होंने चेन्नई से हमारे लिए प्रेजेंटेशंस बनाए हैं। इधर नितिन भाई, जयेश जी, ये सब हमारी टीम के बहुत ही अच्छे बेहतरीन मेंबर हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। राजीव शर्मा, उद्धव कंसल जी हैं जो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है थोड़ा भी आप सहयोग करें तो हम लोग जो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अपने अपने राज्य में भी सहयोग करें, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के टच में रहें तो हम और भी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अपना एक फेसबुक पेज भी बना हुआ है ऑल इंडिया वेस्ट पेपर एसोसिएशन के नाम पे, तो ये मीटिंग जिसने मिस कर दी है, नहीं देख पाए हैं, नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो ये रिकॉर्ड तो हुई है मीटिंग, तो नितिन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फेसबुक पेज पे ये मीटिंग अपलोड कर दें। और जिन्होंने फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है उन्हें भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आगे पीछे की जो मीटिंग्स है वो सारी देख सकते हैं जैसे उनके समय के हिसाब से। और थैंक यू टू एवरी स्पीकर्स एंड सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। मैं भी सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबने अपने अपने, हमने ऑलमोस्ट काफ़ी रीजन्स कवर करे, नॉर्थ, गुजरात बेल्ट, साउथ। पुजारा जी, राजेश जी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड आज हमारे साथ नए मेंबर भी थे, अरिंदम जी, उनका भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव था सेशन। मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू।